गैयन पे गेहूँ तो सब कब पाए थे। गैया आती है यहाँ पे? बिल्कुल, अभी गैयन डिली होंगी यहाँ पे। गन्ने के किसान ने अपना खेल कर दिया, अब आलू का किसान क्या खेल करेगा? केवल 3 महीने में 10,000 रुपए मिलते हैं और उसके बाद भी दाम होंगे तभी तो हमको पैसा मिलेगा। अगर दाम नहीं होगा, 130 रुपये 40 रुपये पैकेट हुआ तो फिर हमको वो भी नहीं मिलता है। वो 5,000 रुपये जो हमने लगाए हैं वो फिर केवल 2,000 रह जाते हैं। एसपी बघेल को 2,000 वोट नहीं मिलेंगे यहाँ पे। रुपए दे के उसे बस्ते लगाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे यहाँ। पूरा सपोर्ट है, पूरा वोट दूंगा। जब मेरे राजनेता या उच्च घराने के उच्च अधिकारी लोग जब रजाई में होते हैं 9-10 बजे पे, कड़ाकर सर्दी पड़ती है, मेरे यहाँ का किसान रात को खेत पे ड्यूटी देता है। दिन भर अपने खेतों में काम करो और रात में भी जाके खेतों पे गैयों की रखवाली करो। वो जो है नौकरी दी है बगैर तनख्वाह की। मैं माननीय मुख्यमंत्री अपने पूर्व सीएम जी को भरपूर समर्थन करेंगे और करता रहूंगा। इस सरकार में सबसे ज्यादा गैया सांड परेशान करते हैं, उसके बाद महंगाई। वो कह रहे हैं कि हम डबल लाइन शुरू कर रहे हैं यहाँ लोगों के। नेताजी ने देने, नेताजी ने बहुत पहले दे दी थी, अब वो दे रहे हैं। शाहजहांपुर में हमारे जो परिवार का सदस्य साहब बूथ अध्यक्ष मार दिया गया, उस पे आप कोई सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये उनके ऊपर पत्थर मार दिए गए तो ये कह रहे हैं हमें जान का खतरा है। जिनके पास जेड सिक्योरिटी प्लस सुरक्षा है उनको जान का खतरा है। बाबा जी कहते थे गौ माता है तो गौ माता है और पिता संगे ढीले फिर रहा है, बहू पिट रहा है, माता जी पिट रही है। क्या बात है मुन्ना भाई, कितने खाए पिट कुट रहे हैं। अच्छी बात है जब माता जी गौ माता है उनको बांध के खिलाओ। अरे कुछ सरकार से कुछ मिल रहा है क्या? सरकार बस सांड ढील दे सर, सरकार ने योगीनाथ ने सर और क्या। और अखिलेश भैया कहा देंगे? अखिलेश ने NH2 हाईवे बनवा दिया है, हॉस्पिटल बनवा दिए, सैफई हॉस्पिटल है और स्टेडियम बनवा दिए, इतना विकास किया। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज न्यूज 80 की टीम आ पहुंची है मैनपुरी की करहल सीट पर। करहल सीट वही सीट जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार ताल ठोक रहे हैं और ये सीट काफी हॉट सीट है। इस सीट पर यादवों का कब्जा है। इस सीट के अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं तो यहाँ करीब जो है 3,71,000 यहाँ वोट है और करीब 1,44,000 के आसपास यहाँ पर यादवों का वोट है, यानी कुल 38% वोट यहाँ यादवों का है। और इस सीट पर अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने यहाँ पर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री रहे और वहाँ बीजेपी से वो उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। और एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को समझते भी है और इस बार उनको लगता है कि वो अखिलेश यादव का सामना कर पाएंगे। और क्या अखिलेश यादव का सामना कर पाएंगे ये समझेंगे, लेकिन पहले एक बार मैं आपको करहल सीट पर थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये सामने जो है करहल सीट, अंदर जो है यहाँ पर ये कस्बा है। यहाँ पर दूसरा जो रोड है मेरे सामने ये है सैफई, यहाँ से 5 किलोमीटर, यानी मुलायम सिंह का गांव, अखिलेश यादव का गांव यहाँ जो है सैफई जो मशहूर है पूर्वांचल के लिए। और इधर सामने आप देखिए सिरसागंज 25 किलोमीटर है और आगरा है यहाँ से 84 किलोमीटर। और ये रूट जाता है सीधा यहाँ पर मैनपुरी में, यानी ये जहाँ जिस चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये एक हॉट चौराहा और हॉट सीट। और यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या है वो समझेंगे, क्योंकि 3 दशक में क्या समाजवादी पार्टी से आज भी लोग खुश हैं? क्या अखिलेश यादव के सामने यहाँ चुनौती रहेगी वो समझेंगे। और सीधा मैं बातचीत करूंगा लोगों से। यहाँ आप युवा है और अखिलेश यादव की जोड़ी भी जो है इस बार युवाओं को है टारगेट कर रही है। कुछ कमाल करेगी क्या? यहाँ पे कुछ बदलाव होगा या क्या होगा? इस बार बदलाव होगा, बीजेपी सरकार हटी जाएगी, यहाँ से एसपी सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है इस बार। अखिलेश को दे रहे हैं क्या आप लोग? पूरा सपोर्ट है, पूरा वोट दूंगा। प्रचार रात को बीजेपी एसपी बघेल को 2,000 वोट नहीं मिलेंगे यहाँ पे। रुपए दे के उसे बस्ते लगाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे यहाँ। जो बीजेपी का बस्ता लगा दे आके गांव रैली बनाते हैं, रैली में पैसे दे के कंजड़ लोग हैं और उनको नीची जात को पैसे दे के रैली में ले जाते हैं, 300-300 रुपये और दारू पिलाते हैं। वो तो सारे दिन झगड़ा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं कि मुझे गाली देता है कि कुछ करता है। उसके बाद रात को गैया गिरते हैं, फिर बोलते हैं गैया को जैसे अभी मारपीट कर दे कि चलो जेल चलो जेल। पुलिस पैसे लेती है, पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है हर आदमी को। आप बताइए मुझे, आप लोग जो है 3 दशक से यहाँ समाजवादी पार्टी को जिताते आ रहे हैं, कुछ मुद्दे अभी विकास के मुद्दे हैं यहाँ पर, आप लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे?
भाई साहब हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। अखिलेश भैया से ज्यादा विकास किसी ने नहीं दिया। योगी जी की बात करते हैं जो, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली, और निकाली है वैकेंसी सिर्फ एक। वो कौन सी है कि दिन भर अपने खेतों में काम करो और रात में भी जाके खेतों पे गैयों की रखवाली करो। वो जो है नौकरी दी है बगैर तनख्वाह की। किसानों का मुद्दा यहाँ भी हावी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ किसानों का गढ़ कहा जाता है, गन्ने की बेल्ट है, और ये मैनपुरी आलू की यहाँ बेल्ट है। यहाँ आलू का किसान है, वहाँ पश्चिम में गन्ने का किसान। गन्ने के किसान ने अपना खेल कर दिया, अब आलू का किसान क्या खेल करेगा वो समझेंगे। भाई साहब आप क्या काम करते हैं? जी सर, स्टाफ मेंटर का कार्य करता हूँ तहसील पे। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं, माहौल क्या है इस बार? माहौल श्रीमान जी इस तरह से है कि 5 वर्षों से मेरे यहाँ का जो किसान है, गरीब तबके का लोग या जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी 5 वर्ष में जानवरों को बरसीम और चारा नहीं खिला पाया। खेतों में बुवाई हुई, रातों को गायों ने साफ कर दिया, जो गेहूं बोया वो भी खत्म कर दिया। जब मेरे राजनेता या उच्च घराने के उच्च अधिकारी लोग जब रजाई में होते हैं 9-10 बजे पे, कड़ाकर सर्दी पड़ती है, मेरे यहाँ का किसान रात को खेत पे ड्यूटी देता है। रात को आग जलाने के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं होता, इससे वो अपनी आग को शांत कर सके। ठिठुरती हुई सर्दी में पहरा देता है, उसके बाद भी खेतों को खत्म कर दिया जाता है गायों के द्वारा। अब मैं अपने लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हमेशा से जीतते आए हैं। 2002 की एक बार जो है जीते थे दूसरी पार्टी के लोग, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी, भाई विधायक तो आप ही के रहे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे। हाँ, विधायक हुए, लेकिन किसानों के साथ में इतना अत्याचार नहीं हुआ है। आप उर्वरक की बात करें, अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरे किसानों को मेरी उत्तर प्रदेश सरकार उर्वरक उपलब्ध नहीं करा सकी। एक हाहाकार पचा रहा है पूरे प्रदेश में। डीएपी की खातिर किसानों पर लाठियां पड़ी हैं, रेदे गए, भूखे मरे, प्यासों में खाद उपलब्ध नहीं करा सकी है। अब मैं आपकी बात करता हूं राशन की। जैसे मेरी सरकार ने 5 किलो हमें राशन दिया, तो नमक पे आपने एक रेफर लगा दिया माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, और रेफर बढ़िया लगा, मैं भी मानता हूं। लेकिन मेरी सरकार को ये पता था कि रेफर लगाने के बाद 1 महीने बाद आचार संहिता हट जाएगी, लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो रेफर को हमें ढकना ही पड़ेगा। जब रेफर लगाया तो कंपनी को लाखों रुपए का खर्चा भी दिया कि मेरा रेफर लगना चाहिए। अब आचार संहिता लग गई तो उस पर सर टेप और लगना चाहिए, खत्म करना चाहिए, उसका भी आप डबल खर्चा कर रहे हो। ये पैसा गरीबों में बांटा जाए, गरीबों को आवास दिया जाए, कृषि के उपलब्ध यंत्र उपलब्ध कराए जाएँ, कृषि सुविधाएं दी जाएँ, तो मेरे देश की गरीबी स्वाभाविक है। ऐसी चीजों को न करके निरर्थ जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो गलत है, उससे हम लोग परेशान हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री अपने पूर्व सीएम जी को भरपूर समर्थन करेंगे और करता रहूंगा। चलिए ठीक है, किसानों की नाराजगी है, आलू किसानों की नाराजगी है। मैं कितने किसान यहाँ पर है जो आलू की खेती करते हैं? आप लोग थोड़ा हाथ उठाइए। सब किसान है आलू की खेती करते हैं। अच्छा ये बताइए मुलायम सिंह की सरकार में क्या आलू के किसानों के लिए हुआ आप लोगों के? आलू की किसान में फायदा हुआ है मुलायम सिंह की सरकार में। ये तो इस सरकार में सबसे ज्यादा गैया सांड परेशान करते हैं। उसके बाद महंगाई, चेयरमैन साहब से बोली थी इस जगह पे लाइट लगवा दीजिए, पुलिया बनवा दीजिए, बोल रहे हैं जी करोगे क्या। उसके बाद बोलते हैं अखिलेश जी से काला मुंह करके, वो भी बीजेपी का चेयरमैन है संजीव यादव, गुड्डू चेयरमैन। उसके बाद एक वो कल्पेंद्र नाम है, वो भी बोल रहा था कि अखिलेश का काला मुंह करके यहाँ से भगाऊंगा। जो बेल्ट कैप की करते हैं, डिफेंस के हैं कर्मचारी, वो रहते हैं अधिकारियों के अंडर अधीन, उनका वोट डाल नहीं पाते, खुद ना डालने दिया जाता है। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो आदेश ऑर्डर वाइज ले लेते हैं, आधार कार्ड फोटो, और अपनी मर्जी से दिल्ली से आदेश आते हैं उस हिसाब से देते हैं। वो वोट अपनी मर्जी से लगाते हैं, ना कि कोई अपना सुरक्षाकर्मी अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल पाता है। कई बार कई अधिकारियों से मेरा झगड़ा भी हुआ है, बहुत थोड़ा बहुत नहीं, और कई बार तबादला कर देते हैं और अधिकारी अपनी मर्जी से डालते हैं, ऊपर से आदेश आते हैं दिल्ली से। इस पर कई बार तो अगर आप है बात तो दिल्ली तक पहुंचाओ इस बात को, क्यों नहीं जवान अपना वोट डाल सकता है? हम भी एक जवान है। चलिए भैया हम लोग तो दिखाएंगे और आपकी बात जहाँ तक पहुँचेगी पहुँचाएंगे, लेकिन आप भी कुछ करिएगा ना। हमने तो कर दिया, वोट के लिए छुट्टी आया हूँ। आप बताइए, आप अपना कौन, आप लोग यहाँ अपना परिचय दीजिए, मतलब और क्या किसानी खेती करते हैं, क्या काम? यतेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रधान, जंगूपुर से पैसे। अच्छा, यहाँ आज तक कोई विकास किस सरकार ने नहीं कराया। जो भी विकास हुआ है सब नेता मुलायम सिंह जी के साथ में हुआ है। ये रोड यहाँ से मैनपुरी पहुँचने में 1 घंटा लगता था, यहाँ से इटावा पहुँचने में 1 घंटा लगता था। जो भी रोड है एनीबॉडी कोई भी सही, सब नेताजी के कार्यकाल में बनी हुई है। भाजपा सरकार में यहाँ कोई 5 साल में एक रत्ती भर काम नहीं हुआ कहीं भी। इटावा मैनपुरी एटा फरकाबाद, आप फरकाबाद जाए तो रोड में 2 फुट गड्ढे में। अभी कल गया था
ऐसा ही हाल इधर उधर साइड चले जाए 2-2 फुट गड्ढे। वो तो कह रहे हैं हमने डबल लाइन डलवा रहे हैं आप लोगों के लिए लखनऊ दिल्ली। ये सपा सरकार का काम है, पूरा काम है सपा सरकार का है। नहीं, मैं रेलवे लाइन की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का काम आता है। वो कह रहे हैं कि हम डबल लाइन शुरू कर रहे हैं यहाँ लोगों के। नेताजी ने देने नेताजी ने बहुत पहले दे दी थी, अब वो दे रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले दे दी, जब वो केंद्र में रक्षा मंत्री थे तभी बजट पास हो गया था। तो सपा सरकार की डाली हुई है भाई। लेकिन रोजगार की क्या स्थिति है? सड़कें देखिए, सब बेरोजगार है, सब नौजवान बेरोजगार हैं, समझे? कोई भर्ती नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कुछ है नहीं। ठीक है। आप युवा है तो काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग यही करते हैं, हलवाई का कार्य कर रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, जलेबी भी बंद कर दी। इतनी रिफाइन भी महंगी हो गई, हर चीज़ ऑयल वगैरह महंगा, सिलेंडर में 2 किलो चोरी हो रही, प्लस उसमें पानी भी आ रहा है। यही विकास हो रहा भाजपा सरकार में, और तो कुछ नहीं हो रहा। लोगों की जेब की कतराई हो रही और कुछ नहीं। हम लोग दौड़ लगा के परेशान, हर चीज। सिलेंडर था 160 रुपए सब्सिडी थी, 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था किसान को, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई चरम सीमा पहुंच चुकी है। खाद की शिक्षा के लिए क्या काम हुआ है यहाँ पर पिछली सरकारों में, और इस सरकार में क्या काम हुआ? पिछली सरकार में सब टोटल काम हुआ, पिछली सरकार में। एक सुनिए ना, यहाँ के लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस इलाके में मुलायम सिंह के समय पर जो है वो लोग जो है ना यहाँ पे नकल माफियाओं का उन्होंने कैच कर लिया। नकल झूठ कह रहे, सब सरेआम झूठ कह रहे हैं, जो कहने वाले हैं सब सरेआम झूठ कह रहे हैं। कोई उन्होंने सुधार दिया? कभी कोई नकल नहीं हुई, कोई कुछ हुआ ही नहीं नकल वगैरह। शांतिपूर्ण परीक्षाएं हुई हमेशा, समझे? और इस सरकार में जो ही भर्ती है उसमें पेपर पहले लीक हुआ है, हर पेपर पहले लीक हुआ है। आप देख रहे हैं कि नहीं? हर कोई परीक्षा हुई सबका पेपर लीक हुआ है, सब परीक्षाएं नहीं तो ही, कोई भर्ती नहीं हुई इस सरकार में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम ऐसी जरूरतें हैं लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उनको ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन समस्या कहीं ना कहीं बड़ी। हाँ, बस सुन रहा हूँ। प्रधान जी आप बताइए। हमारे पीजीआई में न तो कोई दवा है, न कोई डॉक्टर है, न गैस है। इससे पहले हर मरीज को खाना दवा सब फ्री मिलती थी सैपाई में, और अब इस टाइम कोई चीज नहीं है। ये आलम है यहाँ। जो बजट था। चलिए, मैनपुरी और करहर, ये जो सीट है यहाँ मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है, और इस सीट पर आज भी लोग जो है वो पुकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार फिर से दोबारा रिपीट करे और उन लोगों को एक राहत की बात हो। चलिए, और लोग भी है। आप बताइए, आपका क्या नाम है भाई? आप कहाँ से रहने वाले? फुकाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, तो इस बार क्या कर रहे हैं? चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार क्या करेंगे आप लोग? जी है, साइकिल जीते भैया, और क्या करें। हाँ भाई, अरे नेताजी भी पटका डाल के समाजवादी पार्टी का। भैया आप आ गए, सुबह का मौसम है, और आप लोग क्या करेंगे आज? क्या मतलब माहौल किस तरह बना रहे हैं पार्टी का? सपा सरकार की तरफ पूर्ण माहौल है। अखिलेश भैया बहुत बताओ जीतेंगे। हम लोग डोर टू घर घर जाके हर जात बिरादरी का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, और सभी लोग अब की बार अखिलेश भैया की सरकार को देखना चाहते हैं। योगी सरकार से हर वर्ग तंग है अब की बार। भाई साहब, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी मचा दी आप लोगों ने। बीजेपी से ज्यादा कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। इनके खुद विधायक मंत्री खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। कितने केस है इन पर, ये खुद देखिए। बघेल जी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ करेल में हुई है, उनको पथराव हुआ है। शाहजहानपुर में हमारे जो परिवार का सदस्य साहब बूथ अध्यक्ष मार दिया गया, उस पर आप कोई सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये उनके ऊपर पत्थर मार दिए गए तो ये कह रहे हैं हमें जान का खतरा है। जिनके पास जेड सिक्योरिटी प्लस सुरक्षा है उनको जान का खतरा है, और हम आम आदमी के पास क्या है बताइए हमें। हाँ जी, फायर खुद स्वयं किए तमंचे से चेयरमैन सामने, और उसमें दिखा रहे कि वहाँ पे जाके फायर हुए। और वहाँ पे क्या हुआ है, गायें आजकल बहुत हैं, गायों सब लोग परेशान हैं। जब इनका काफिला वहाँ से निकल रहा था, वहाँ उनके बीच में गायें आ गई, और गाँव के चक्कर में जब कुछ विरोध हुआ गांव वालों के, तो इनके जो साथी थे उनने उनका विरोध किया है। लोगों ने पथराव किया है उनके ऊपर। ऐसी कोई घटना नहीं थी, कोई उनको मारना नहीं चाह रहा था, ना उनके कोई बैर है। वो अपना वोट मांगे, हम अपना वोट मांगेंगे, हमारा अधिकार है वोट मांगना, हम अपने पार्टी का वोट मांगेंगे, उनका अधिकार है वो अपनी पार्टी का वोट मांगेंगे। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरीके से बघेल जी कह रहे हैं कि हमें जान का खतरा है हमारा। चलिए, अरे मियाँ जी क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत जी, जो कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फिर दोबारा ला रहे हैं, कि ला रहे हैं क्या आप लोग? ले आ रहे हैं, अखिलेश की वोट। अखिलेश देखिए, अखिलेश को वोट। हाँ, अखिलेश को वोट इसलिए देंगे। ये गैया ढील रही हैं, और बाबा जी गैया ढील रही हैं। बाबा जी कहते थे गौ माता है, तो गौ माता है, और पिता संगे ढीले फिर रहे, बहुत पिट रहे, माता जी पिट रही हैं।
क्या बात है मुन्ना भाई, कितने खाए पेट कुट रहे हैं। अच्छी बात है, जब माता जी गौ माता है उनको बांध के खिलाओ या उनका खाना वो बनाओ, इस तरीके से है। गाय के लिए सरकार 30 रुपए दे रही है गाय, और कह रहे हैं गौ रक्षक हैं हम। 30 रुपए में क्या गाय का एक दिन का चारा खिला देगी सरकार? जाम लग जाए भैया। एक दिन की सरकार क्या? इस भाई से एक बार मिल लेते हैं ना, ये भी भाई चलो फिर जल्दी जल्दी निकल जाइएगा। क्या करते हो भाई? ट्रैक्टर चलाते सर। अरे कुछ सरकार से कुछ मिल रहा है क्या? सरकार बस 60 ढील दे सर, सरकार ने योगीनाथ ने। सर और क्या? और अखिलेश भैया कहा देंगे? अखिलेश ने NH2 हाईवे बनवा दिया है, हॉस्पिटल बनवा दिए, सैफई हॉस्पिटल है और स्टेडियम बनवा दिए। इतना विकास किया अखिलेश यादव ने कि यहाँ पे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना विकास किया यहाँ पर। अरे करहल का माहौल तो जला समाजवादी पार्टी हो चला भाई। यहाँ तो अगर अखिलेश यादव के पक्ष में ये माहौल है, अगर बीजेपी कह रही है कि भाई उनको जो है उम्मीद है, तो वो सपने में लग रही है। बातचीत करने से तो यहाँ बीजेपी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए लेकिन और लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन करहल का लगातार सियासी मूड क्या है और इस बार चुनावी हवा क्या चल रही है? क्या करहल का चुना हुआ विधायक बैठकर लखनऊ की गद्दी पर वहां सीएम बनाने का काम करेगा? ये समझेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। 13 महीनों तक चले दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान लगातार किसानों की समस्याओं को उठाया गया, सरकार तक बताया भी गया और पहुंचाया भी गया। लेकिन समस्या का क्या समाधान हुआ? उन सब चीज़ों को लेकर लगातार किसान आखिर अभी क्या कहते हैं? जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार भारी भरकम होती है, उसी तरह पूर्वांचल में आलू की खेती की पैदावार भी पूरी तेजी से होती है। और यहाँ गन्ने की तरह यहाँ आलू पूर्वांचल का मशहूर कहा जाता है। लेकिन क्या आलू का किसान संपन्न है? क्या आलू को किसानों को उनके उचित दाम मिल पाते हैं? क्या यहाँ सही से मंडियों में समय से क्या उनका आलू बिक पाता है? ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर किसान नेता, आपने देखा होगा पिछले दिनों MSP को लेकर पूरा बवाल मचा रहा और राकेश टिकैत ये कहते रहे कि आलू के किसानों को और गन्ने के किसानों को जो फसलें जिस इलाके की है सभी को एक MSP मिलनी चाहिए। यानी साफ तौर पर वो ये कहते हैं जिस तरह से व्यापारियों के हर अपने एक दाम होते हैं, उसी तरह किसानों की भी उनकी फसलों का दाम वाजिब मिलना चाहिए। और चलिए पूरब में आज हम मौजूद है, करहल ये सीट है यहाँ पर जहाँ अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जो है यहाँ से हमेशा से जो है उनका गढ़ कहा जाता है। और इस गढ़ में आलू के किसानों की दुर्दशा है या फिर वो खुशहाल है, ये समझेंगे। आपका नाम मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। मनमोहन दुबे। मनमोहन जी, आप आलू की खेती करते हैं, कितने बीघे के अपना फसल है? अपने कितने बोते हैं आप लोग? 40 बीघा। 40 बीघा में कितना? 40 बीघा में सब आलू है क्या? हाँ नहीं, 40 बीघा हम पे भैया हम पहुँचे हैं, 200 बीघा आलू है। आलू 200 बीघा है, मतलब बटाए पे लिया हुआ? नहीं, खुद की करीब जमीन आपके पास 150 बीघा। अच्छा, 150 बीघा आपके पास जमीन है। अच्छा, किसानी जो करते हैं आप लोग को, आलू की किसानी से आप लोग काम चल रहा है क्या अच्छे से? सही चल रहा है। मतलब समय से भुगतान, दाम जो जैसे कहते हैं कि MSP पर कानून बनना चाहिए, तो क्या लगता है यहाँ के किसानों को ये मुद्दा है? मुद्दा यदि भाव यदि बिल्कुल सही भाव आ जाए जा भाव तो जो पोजीशन हो तो आलू कब साल फेंके जाते, पोजीशन नहीं बनी है फिर। हाँ, देखा है कई बार जो है आलू सड़ते रहते हैं कोल्ड स्टोरों में, खरीदार नहीं मिलते उनके, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोग उठाते भी रहते हैं, महीनों तक जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। वो समस्याएं आप लोगों के सामने आप लोग भी फेस करते होंगे ना? हाँ जी। और चलिए एक और भैया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ खेती आप देख रहे थे, जब आप लोग आलू निकाल रहे थे, क्या हो गया क्या आलू का अपना समय निकल? कब तक आलू निकल? पूरा मार्च में हो ही जाए, पूरा मार्च में खुदाई हो जाएगी। अब कितना समय लगता है इस खेती में? 120 दिन का आलू तैयार हो जाए। अच्छा, जैसे मैं समझना चाहूँगा, 1 बीघा बोने के लिए कितना खर्च आता है आप लोगों का? ऐसा ही आ जाता 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का 1 बीघा में आ गया। और निकल कितने में जाता है वो? ऐसे ही 10,000 को 15 को निकल जाता। मतलब मुनाफा तो फिर अच्छा खासा होता है ना?
कितने 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में 10,000 रुपए मिलते हैं मात्र। हाँ। केवल 3 महीने में 10,000 रुपए मिलते हैं। और उसके बाद भी दाम होंगे तभी तो हमको पैसा मिलेगा। अगर दाम नहीं होगा, 130 रुपए 40 रुपए पैकेट हुआ तो फिर हमको वो भी नहीं मिलता है। वो 5,000 रुपए जो हमने लगाए हैं वो फिर केवल 2,000 रह जाते हैं। वो लॉस होता है। तो इस कंडीशन में फिर आप लोगों को जो है कर्ज वगैरह बैंक से लेते होगे? ऐसी कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि और दूसरी फसलें भी रहती हैं साथ में, सरसों है, गेहूँ है। फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बना रहता है। तो चुनाव में आलू का मुद्दा उठता है आप लोगों के यहाँ, मतलब किसानों का मुद्दा उठता है? अब मुद्दा उठता है, अब सरकार सोचती है लेकिन उतना मुनाफा नहीं है जितना होना चाहिए। तो मुलायम सिंह का गढ़ है यहाँ तो सरकार आप लोगों के लिए जो है ना मंडिया, उन्होंने मंडिया के नहीं है भाई। इसकी जानकारी नहीं है। खेती की बात आप करेंगे, चलिए ठीक है। और एक भैया है, उनसे भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो भैया हम लोग सोचे कि आप लोगों से एक बार बात कर ली जाए, क्योंकि किसान जो है वो जब आलू उगाता है तो वो चिप्स बनती है, सब्जी बनती है, तमाम चीज़ें जो है, क्योंकि आलू एक पूरे देश में महत्वपूर्ण एक भूमिका, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो पूरी नहीं होती। कोई आलू कहीं भी मिला ले। तो जो राजनीति है वो कुछ ऐसी कुछ देख रहे हैं क्या आप लोग? हम भैया किसान गैयन पे गेहूँ तो सब खप पाए थे साहब। गैयन पे गेहूँ तो सब खप पाए थे। गैया आती है यहाँ पे? बिल्कुल, अभी गैया दिल्ली होंगी यहाँ पे। बहुत सारी गैया होंगी, कम से कम होंगी 200-250 गैया होगी लगभग। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई यहाँ पे वो है ये क्या कहते हैं गौशाला। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ गेहूँ पे सब खिला दिए। देखो गेहूँ की अभी दिखाएं जैसा आपको, गेहूँ तो दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में से, छोटे छोटे खाए हुए गैया नहीं तो खाएंगे गेहूँ। तो जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जो गाय हैं, घूमते आवारा पशु है, उनका नुकसान तो होता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है। जो है लगातार यहाँ करहल में जिस तरह से चुनावी माहौल एक बन चुका है, अखिलेश यादव यहाँ से सियासी ताल ठोक रहे हैं। मुलायम सिंह का ये गढ़ कहा जाता है और इसी गढ़ में बीजेपी भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश में है। बीजेपी ने यहाँ एसपी सिंह बघेल को चुनावी ताल ठोकने के लिए भेज दिया है। और यहाँ देखिए, जैसे ही वो यहाँ एंट्री करते हैं उसके बाद यहाँ पथराव की भी खबर सामने आ जाती है और पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन देखिए यहाँ चुनावी माहौल जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों का भी यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि किसान ये कहते हैं कि उनकी फसल को, उनको 1 बीघा फसल को तैयार करने में 5,000 रुपये का खर्चा होता है और 3 महीने या 4 महीने के बाद में उनको 10,000 रुपये में वो फसल बेचनी पड़ती है। लेकिन जो उनके परिवार का पालन पोषण को लेकर जो समस्या होती है, जो मजदूर वर्ग का लोग है, जो उनको उनकी मेहनत देनी होती है, उसमें समस्या आती है। तो जो सरकारें 3 दशकों से यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्या वो समस्या का समाधान अभी तक भी यहाँ नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से योगी सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए काम करते हैं, हमने किसानों की आय दुगनी करने का जो वायदा किया था उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, क्या वो वायदा ऐसे ही पूरा होगा? क्योंकि किसान तो सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार भले ही ये कह रही हो कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं, अब 10 मार्च को नतीजे आने हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। अब इसमें जनता, किसान किसके साथ जाएगा ये समझना होगा। फिलहाल मेरे साथ करहल विधानसभा सीट से इतना ही, और इस सफर में हम लगातार आपको बता रहे थे कि यहाँ करहल विधानसभा का आखिर माहौल क्या है। मेरे सहयोगी कमल शर्मा व राज नारायण के साथ करहल सीट से मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।